बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब इंसान ने पहले पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बग़ैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल फूल, मेवे पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंद व बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाए हुए चश्मे, बिल खाते दरिया, बेकरां समंदर, चाँद, सूरज, सितारे, गर्ज़ के हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी, अल्लाह ताला ने वो पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम व सहूलत के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वो भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, उबरक, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं, इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ़्त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक़ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई उजल और चीज़ों ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए कारआमद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है, इंसान को अल्लाह ने अक़ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। हम तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ताला ने आदम से पूछा, ए आदम, उन फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ें के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता कि आसमानों और ज़मीनों के अंदर सब पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। गरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउम्मीद होना इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पुस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ उनके ज़िम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतरा तो तकब्बुर किया और तू ज़लील ख़्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा,
میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ایسے مزید واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔